मैं एक और अहम विषय उठाना रहा हूं। आप सब जानते हैं, आज जीवन शैली, उससे जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। एक ऐसी बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी। एक कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकते। આજુબાજુ જોવાનું નહીં હો। આ નહીં તો પછી મેં કહ્યું એટલે બધા આજુબાજુ જોશે કે મારી બાજુમાં વધારે વજનવાળા કોણ બેઠા છે। ये मोटापा जो आज दूसरी कई बीमारियों की वजह बनती जा रहा है। अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव। विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। और वहीं बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बोलते हैं तो अपना एजेंडा वो बिल्कुल खुलकर क्लियर करते हैं। मुख्यमंत्री आज मथुरा के बरसाने में होली खेलने पहुंचे, मंदिर में पूजा पाठ किया और इसके बाद देश विदेश से पहुंचे हजारों लोगों के बीच फूलों की होली खेली। सीएम योगी ने खुद जहां फूल लेकर लोगों पर बरसाए और उसके बाद योगी ने जनसभा में बड़ा ऐलान किया। लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। सीएम ने कहा कि जैसे अयोध्या काशी को सजाया संवारा, वैसे ही मथुरा को भी संवारेंगे। और खास तौर पर क्योंकि आज लड्डू बार होली है, इसके बाद लठमार होली खेली जाएगी। ये भी देखने की जरूरत। अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, पूज्य संतों के सानिध्य में
निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। अब ब्रज में होली की मस्ती शुरू हो गई है। बरसाना से लेकर वृंदावन तक भक्त और भगवान रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। इस महापर्व के लिए ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों के लिए रंगोत्सव की विशेष तैयारियां की गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली मथुरा वृंदावन और बरसाने की गलियों में होली की मस्ती शुरू हो गई है। गलियों, मोहल्लों, मंदिरों में रंग अबीर और गुलाल उड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हजारों सालों से खेली जा रही होली को उसी परंपरागत रूप में खेल रहे हैं। होली से पहले भी कृष्ण के नगर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जो अपने आराध्य की ही तरह रंग खेलकर उनका प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु आस्था के रंगों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जग में मीठा कुछ नहीं, सबसे मीठे है राधा रानी का वो अनूठा भाव जो इस वक्त लोगों के बीच आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से जो लोग हैं वो झूमते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। राधा रानी के यहाँ पर भाव में, आस्था में डूबे हुए लोग जो है किस तरीके से नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी दूर तक आप दिखाइए, ये लाडली जी महाराज की तस्वीर है। मुख्य जो मार्ग है और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा, लोगों का जत्था आपको नजर आ रहा होगा।